दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ कि देओल के जो बॉलीवुड का एक गैंग है हमेशा से विरोध करता रहा है या उनकी कोई भी पिक्चर आ जाए उनके पीछे लाठी डंडा लेके पड़ जाते हैं। और यही बात जितनी भी पिक्चरें आई, चाहे गदर हो, गदर टू हो या जो भी मूवी आई, एनिमल है, उसमें बॉबी देओल के रोल को या गदर टू के कलेक्शन को वो हमेशा से डिमीन करने का प्रयास किए। और सेम चीज हो रहा है कंगुआ के साथ। कोई भी पिक्चर रिलीज हुई, चाहे सिंघम, आपने देखा होगा सिंघम अगेन रिलीज हुई, 300 साढ़े 300 करोड़ की बजट है, लेकिन उसकी जो अभी तक देखा जाए तो 300 करोड़ के आंकड़ा को अब क्रॉस कर रही है। फिर भी जब स्टार्ट हुआ था मूवी तब से लेकर अभी तक उसके बारे में कोई निगेटिव नहीं बोला किसी ने, ज्यादातर लोगों ने। लेकिन अभी कंगुआ के आपको पता है कि उसका प्री बुकिंग सेल्स खुल गया है और उसके अलावा फर्स्ट डे का जो डे वन का जो एडवांस बुकिंग वो शुरू हो। मैं अभी भी मानता हूं कि मूवी का जो बॉक्स जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि उसकी एडवांस बुकिंग काफी अच्छी होगी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से मतलब नहीं आ रहे, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज है। हम इससे आई आइडिया ना रखते, पिक्चर तो मतलब नहीं चल रही है, इसका एडवांस बुकिंग नहीं चल रहा है, ये सब पहले से ही एक माइंड में, जैसे कि हम किसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि भाई मूवी की अगर एडवांस बुकिंग सही नहीं होगी तो हम तब से प्रोपोगंडा चलाना शुरू कर देंगे। और वही शुरू हो गया। आप जाइए सोशल मीडिया पे, जो जो बॉलीवुड को प्रमोट करते हैं या इस गैंग को प्रमोट करते हैं अपने पिक्चरों में, अरे क्या एडवांस बुकिंग हुई, क्या कलेक्शन हुआ। जैसे आपने देखा होगा टाइगर 3 का, मैं तभी बोला था टाइगर 3 जो है वो चल नहीं पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक गैंग बोलता रहा कि मूवी जो है सुपर हिट है। और देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी जो है ना, वो आज के टाइम में मूवी के कलेक्शन के साथ जोड़कर और इस गैंग को सही और गलत साबित करना बड़ा चीज है। मैंने याद होगा आपको दोस्तों, मैंने बोला था कि ब्रह्मास्त्र जब रिलीज हुई थी, ब्रह्मास्त्र, तो पूरा जो गैंग है उसने बोला सुपर हिट पिक्चर है, सुपर हिट पिक्चर है। अभी अभी जब ये पिक्चर, जब एक न्यूज आया कि आधार पूनावाला ने 1000 में जो 50% शेयर है वो धर्मा प्रोडक्शन का खरीद लिया, उसके बाद ये बस क्रिएट होने लगा कि धर्मा प्रोडक्शन का दिवालिया हो गया, इसलिए उसको बेचना पड़ा। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि अगर ब्रह्मास्त्र 2022-23 में अगर रिलीज हुई, हिट हुई, तो आप सोचिए कि 2022 में मेरे ख्याल से 11 से 12 करोड़ का साल भर का प्रॉफिट था, और ऐसे ही 13 करोड़ 2023 में था। तो अगर इस तरह से 22-23 में अगर 25 करोड़ मिल के कमाया हो, फिल्म का प्रॉफिट हो, तो फिर ब्रह्मास्त्र का इतना सुपर हिट का कलेक्शन किधर गया, जो 1000 करोड़ कमाई, ऐसे जो एक रूमर्स चल रहा था। तो ये बाजीगरी अलग चीज है, इस आंकड़े के साथ खेलना, इनका टीम बैठा रहता है और किस तरह से बाजीगरी करते हैं वो अलग बात है। लेकिन हम इन बातों को छोड़ के और हम चर्चा करेंगे कि मूवी का जो कलेक्शन है, जो एडवांस बुकिंग हो, क्या होता है। दोस्तों, जो यूएस में, आयरलैंड में है, जो ओवरसीज में देखेंगे, तो मूवी का जो जो बोल सकते हैं टिकट सेलिंग जो है वो 10,000 को क्रॉस कर सकती है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो प्रीमियर के लिए जो टिकट जो सेलिंग हुआ है वो 4,072, और ऐसे ही डे वन के लिए जो सेलिंग हुआ है वो है आपको हुआ है 5,769। तो अगर दोनों को मिला लें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं 10,000 का आंकड़ा को 200-300 कम है, वो क्रॉस कर जाएगा। लोकेशन में 50 है, प्रीमियर के लिए बोल रहा हूँ, शो है 59, और डे वन का लोकेशन है 175 और शो है 256। इससे अगर देखा जाए तो इसकी कमाई होती है 32,128 और 45,478 पाउंड। तो ये मतलब उनकी कमाई बोल रहा हूँ। इस तरह से देखा जाए तो टोटल जो एडवांस बुकिंग होती है, जो अगर यूएसए का देखें, ग्रॉस होता है, डॉलर में बता रहा हूं, 68,000 और $330, मतलब $68,330 का एडवांस बुकिंग हुआ है। लोकेशन 390 है और शो है 1,035। और मैं केवल यूएसए की बात कर रहा हूं, यहाँ पे टिकट है 3,373। तो मैं एक लोकेशन की बात कर रहा हूँ, ज्यादा लोकेशन की बात नहीं कर रहा। अब आते हैं इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिया का जो अभी चल रहा है, जो लोकेशन है, एक रिपोर्ट ये आ रही है कि टोटल इंडिया में ग्रॉस में 8,09,64,000 जो है
वो उसका एडवांस बुकिंग हुआ है। ध्यान रखिएगा, फिर मैं दूसरे का आंकड़ा दूंगा। ऑक्यूपेंसी करीब करीब जो बोलते 23% के करीब है ऑक्यूपेंसी। टिकट सेल हुआ है 4,92,000 और एक टिकट। शो है 68,000 और 4, और फास्ट फिलिंग है इसमें। उसमें है 788 ऐसे शोज हैं जो फास्ट फिलिंग हो रहे हैं, और जो पूरी तरह से सोल्ड आउट है वो है 55। विदाउट ब्लॉक सीट का बता देता हूं कि ग्रॉस है इसका 6 करोड़ के आसपास। ऑक्यूपेंसी है 16% 16.50%। और एक्चुअल टिकट सोल्ड हुआ है जो जो बिना ब्लॉक सीट की बात बता रहा हूँ, लोगों ने ब्लॉक सीट कर देते, वो है 3,00,000 करीब करीब 50,000। तो ये है एक, मतलब मैं आंकड़ा दिया आपको कि जो कहूँगा कि जो जो एक पैन, जो बोलते हैं ना कि ट्रैको इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये उसका कलेक्शन है। अब आते हैं सैकनिंग, जो बहुत अपने को मतलब बॉलीवुड के लोग उनको मानते हैं कि मतलब उनके हिसाब से जो एडवांस बुकिंग है, मैं बता देता हूँ। ये कहूंगा कि जो एडवांस बुकिंग है टोटल मैं बता देता हूँ। टोटल टिकट सेल्ड हुआ है 2,32,646 टिकट सेल हुआ है। शो है 7,975। और अगर देखा जाए तो इसके 4 करोड़ और 28 लाख का, जहां वहां पे वो 8 करोड़ बता रहे हैं, यहाँ पे वो 4 करोड़ 28 लाख। तो कई बार मैं साकनी को भी मैंने एक बार बताया था कि साकनी ने एक दिन में बताया था कि 15 करोड़ का मतलब एडवांस बुकिंग हो या 4 करोड़ का है, उन्होंने प्रेडिक्शन किया था सिंघम अगेन के। तो वो चीज है यहाँ पे आपको मैं उसके बाद बता। तमिल में 2D में इसका टिकट सेलिंग हुआ है 36,136। और तमिल 3D में हुआ है 1,24,550। और उसके बाद हिंदी में 3D में हुआ है 6,612। और हिंदी 2D में हुआ है 4,141। और उसके बाद तेलुगु कन्नड़ा ये सब मैं आपको ओवर बता दिया। अब इसका टोटल ATP है 184 है तमिल में। तमिल में ही 3D में जाएंगे 206 है। टिकट काफी रिजनेबल है मुझे लग रहा है। हिंदी 3D में भी 262 का टिकट का ATP है इसका, तो रिजनेबल है। उसके तरह हिंदी का 2D का वर्जन देखेंगे 100 मतलब 173। तो टिकट का कोई महंगा नहीं है, जिस तरह की एक आपके पहुंच के 12 हो गई थी मूवी, तो कोई भी मूवी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कंगुआ का जो कलेक्शन है अभी तक, अभी देखिए आज 13 तारीख है, कल होगा तो कल अभी शाम तक बाकी है। शाम तक क्या रिपोर्ट आएगा वो देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4.5 करोड़ बता रहे हैं एडवांस बुकिंग, और जो ट्रैको इंडिया बता रहा है वो करीब करीब बता रहा है मतलब 8 करोड़ का बता रहा है, 8.5 करोड़ का मतलब एडवांस बुकिंग है। तो अब साकनिक जो है, हो सकता है कि कल का डाटा अभी तक डाले हो तो उसमें अपडेट नहीं किया हो। ट्रैको इंडिया अभी तक अपडेट करता आ रहा है, तो इस हिसाब से उसका है। लेकिन शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर होगा ये मूवी का जो एडवांस बुकिंग कितना हो रहा है, और कल का देखेंगे ये फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन क्या होता है। मुझे लग रहा है कि मूवी चलनी चाहिए। उसका जो टेलर है, टीजर है, उसके सारे जो इंप्रेशन अच्छे हैं, मुझे भी अच्छा लगा था VFX से लेकर। और देखने में फर्स्ट में अगर देखेंगे तो उसका सब लोगों को अच्छा लगा था। जितने लोगों ने कमेंट किया वो मानते हैं कि मूवी का जो टीजर है, ट्रेलर है, वो मतलब अच्छा लगता है। उसमें ये नहीं लगता है कि VFX खराब है। उसका उतने 2-3 मिनट के सीन से ही नहीं पता चलता कि कहीं पे डायरेक्शन खराब है। मतलब काफी अच्छा ट्रेलर है, कसा हुआ ट्रेलर है। और मेरा मानना है कि पिक्चर को चलनी चाहिए। काफी लोग इस मूवी का बॉबी देओल की वजह से वेट भी कर रहे हैं। तो बॉबी देओल के फिर नॉर्थ इंडिया में तो काफी, सूर्या तो मतलब सूर्या की पिक्चर काफी सिंगम वगैरह चली हुई है पहले से। तो अब देखेंगे अगली बार क्या होता है। ये तो बॉलीवुड के लोग प्रोपगंडा चलाते रहते हैं, और इनके प्रोपगंडा जो है इन्हीं से ब्रेक हो जाता है। मैंने ब्रह्मास्त्र साहब को एग्जाम्पल दिया कि कैसे मूवी ब्रह्मास्त्र अगर सुपर हिट थी, इतनी मतलब रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, तो फिर उस जब मैं इन्होंने IT रिटर्न भरा था तो उस समय कमाई का 11 करोड़ क्यों कैसे बताया, 12 करोड़ 13 करोड़। तो ये सब बताता है। और फिर कंपनी भी अगर कोई बोले कि वो तो पैसा बचाने के लिए किए, तो फिर कंपनी के 50 जो 50% शेयर नहीं बेचना चाहिए था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं शाम को कोशिश करूंगा अपडेट करने के लिए कि शाम तक अगर कोई जरूरत से ज्यादा जंप आएगा तो जरूर आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा। धन्यवाद।